ठीक है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखो प्रैक्टिस पे होती है, जितनी आपकी रीडिंग अच्छी है, आपने अगर इंग्लिश पढ़ी हुई है आपकी, तो मतलब उस पे ही करता है, आप जल्दी जवाब देख लेंगे। लेकिन उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा लूंगा, उसके भी आपको मतलब कुछ कुछ क्या मैं आपको उनकी बता दूंगा, गाइडलाइंस दे दूंगा। ठीक है ना। तो मतलब टेक्स्ट जो होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम जो है वो जल्दी से एक पैराग्राफ या पैसेज में से आंसर निकालें। तो अब टेंसेस के ऊपर वापस हम आते हैं। अब पढ़ा हुआ है कुछ, तो आपको अब आसानी भी होगी सीखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पहले तो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, ये क्लियर होगा आपको, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अब देखो कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं, खास तौर पर प्रेजेंट के अंदर। देखो प्रेजेंट के अंदर जो टेंसेस होते हैं उनमें यानी आप देखो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है, और ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो देखो वर्ब भी प्लूरल आ जाता है। यानी ये प्रेजेंट टेंसेस में सब मतलब होता है। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लो, मतलब जितने भी है आप देखो, तो उनके अंदर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी यानी एक बात आपने नोट की होगी कि हम वर्ब्स के साथ एस और ईएस ऐड करते हैं। वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एस और ईएस ऐड करते हैं, और जो हम एस ऐड करते हैं वो हम एस मतलब ऐड करते हैं जो मतलब यानी ऐसे आखिर में लेटर्स होते हैं, वर्ब के आखिर में, वर्ब के आखिर में ऐसे लेटर्स होते हैं जो मतलब जिनमें मतलब जैसे के आ जाता है, या पी हम इस्तेमाल करते हैं, या टी हम इस्तेमाल करते हैं, या मतलब ऐसे कुछ लेटर्स आते हैं खासतौर पर कॉन्सोनेंट्स। तो हम सिर्फ यानी उस वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में आपने देखा होगा जैसे सी एच आता है, या ओ आखिर में आता है, या एस एच आखिर में आता है। ठीक है ना। तो मतलब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिनके साथ हम ईएस ऐड करते हैं, यानी उस वर्ब को सिंगुलर करने के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो मतलब ये स्पेलिंग के हवाले से मैंने आपको बात बताई थी। सपोज आप देखें फॉर्मेशन के हवाले से, अब फॉर्मेशन में हम कोई इतना ज्यादा नहीं लिख रहे क्योंकि पढ़ा हुआ है। मैं फॉर्मेशन में डायरेक्ट आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का जो है वो एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप देखो ये हुआ ही वॉचेस। ठीक है, ही वॉचेस टीवी डेली, ये देखो हो गया ही वॉचेस टीवी डेली। तो एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था कि अगर एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है। अब इसमें आय आता है, लेकिन आय के साथ आपको याद होगा कि सिंगुलर तो होता है, लेकिन आय के साथ बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाला जो रूल है वो हम अप्लाई नहीं करते, वो हम नहीं लगाएंगे। और ये देखो हमने ईएस इस्तेमाल कर लिया, बेसिक है बहुत। अच्छा, ठीक है ना, ईएस क्योंकि सीएच को हमने देखा। इसी तरीके से ठीक है ना, शी आप देखो शी प्लेज डेली या एवरी वीक, तो देखो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, शी प्लेज एवरी वीक, शी प्लेज एवरी वीक। तो हमने देखो यहाँ पर एस दे दिया, इधर ईएस दे दिया। तो ये भी डिपेंड करता है कि लास्ट वाले लेटर्स को देखकर हम ईएस और एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कोई एस एच नहीं है, या एस नहीं है, या सी एच नहीं है, या ओ नहीं है, या एक्स नहीं है, मतलब इनमें से कोई लेटर लास्ट में नहीं आया तो हमने एस ऐड कर दिया। और ये तब होता है जब आपके सब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, एक्सक्लूडिंग यानी आई। ठीक है ना, आय नहीं होता, आय के साथ ऐसा नहीं होता। प्लूरल जो होता है, तो देखो प्लूरल के साथ हम ये इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप मतलब देखो ये नहीं इस्तेमाल करते, वी वॉच टीवी, अब देखो ये नहीं है। तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है।
ठीक है, लेकिन कभी बेसिक का प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को, या देखो प्लूरल तो नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से, यूज के लिहाज से आई जो है वो प्लूरल वर्ब कैरी करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो यानी प्लूरल वर्ब का यूज जो है वो लिख लिया है। ठीक है, आई प्ले टीवी, सॉरी आई प्ले टीवी भी हो सकता है, लेकिन आई प्ले एवरी वीक हमने लिखा है। तो ये देखो हमने इसके साथ कुछ नहीं इस्तेमाल किया, तो ये जो कैटेगरी में आ रहे हैं, ये कैटेगरी आपकी जो है वो ये नहीं प्लूरल सब्जेक्ट की आ रही है। अच्छा, फिर नेगेटिव या पॉजिटिव की जब बात करते हैं तो आपको याद होगा इनके साथ हम डजंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, वो आप नोट की कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, डजंट होगा या डज नॉट होगा। यहाँ पर नेगेटिव के लिए या इंट्रोगेटिव के लिए ये इस्तेमाल होगा डज, और यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो आप इस्तेमाल करेंगे डू नॉट इस्तेमाल करेंगे या डू इस्तेमाल करेंगे। अब यही सेम वर्ब है, इस वर्ब से आप नेगेटिव भी कर सकते हो, इस वर्ब से आप इंटरोगेटिव भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। और आप देखो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से हमने जो किया था, मतलब जैसे आप देखो डज ही वॉच टीवी, यस ही डज, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही हम इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट जो आंसर होता है उस आंसर में, शॉर्ट आंसर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब नहीं लिखेंगे। कभी देखो ऐसे भी टेंसेस होते हैं जिनके अंदर दो दो वर्ब्स इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो ही हैज बीन प्लेइंग आ गया, कोई और टेंस है, ही हैज बीन प्लेइंग आ गया, तो ही हैज बीन प्लेइंग, हैज भी आया है, बीन भी आया है, लेकिन जब आप शॉर्ट आंसर निकालेंगे तो सिर्फ हैज का होगा, ठीक है, हैज ही बीन प्लेइंग, यस ही हैज, ऐसा नहीं बोलेंगे यस ही हैज बीन, ठीक है ना, या नो ही हैजंट बीन, नहीं, सिर्फ आप जो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बात आप जहन में रख लो, जो हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं वो हमेशा फर्स्ट वर्ब के बाद होता है, फर्स्ट वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब अगर होता है, जो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से जो टेंसेस होते हैं वो सवालिया होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अगर ज्यादा वर्ब्स इस्तेमाल किए हुए होते हैं ना सेंटेंस में, तो आप हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर करेंगे सवाल बनाने के लिए और नेगेटिव करने के लिए। सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप देखो मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, दे आर लर्निंग, तो दे आर लर्निंग के हवाले से आप देखो, अब आपके पास तो दो वर्ब्स आ गए, अब फर्स्ट वर्ब के बाद देखो हम नेगेटिव कर रहे हैं, दे आर नॉट लर्निंग हो गया, या आर दे लर्निंग हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया, या विल कम, या विल कम, ठीक है ना, आप देखो तो भी आप देखो वी वांट या विल वी, ये हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नेगेटिव या नॉट वगैरह लगाएंगे और उसी से जो है वो आप यानी सेंटेंस को सवालिया करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन की बात हो गई, मैंने मतलब वो नहीं इतना ज्यादा डिटेल आपको दिया, अगर आप चाहेंगे तो फिर वो भी मैं आपको दे दूंगा, जो बना हुआ है आपको मैंने भेज भी दिया है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर का नेगेटिव या जो वो क्वेश्चन, उस पर हमने बात की। इधर भी देखो कि ये सब हो गया, एस और यस की बात आप जहन में रखना कि यस कब लगता है और एस कब लगता है वर्ब के साथ, और ये सिंगुलर के लिए लगता है, प्लूरल के लिए नहीं लगता। पता होगा आपको कि मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वर्ब्स हैं उनके साथ एस और यस लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है। अगर हम नाउन्स के साथ एस और यस लगाते हैं तो वो नाउन्स प्लूरल हो जाते हैं। वर्ब के साथ एस और यस लगता है तो वर्ब क्या हो जाता है, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अगर नाउन के साथ लगता है तो नाउन क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो ये हुआ एक। अच्छा, उसके बाद देखो यूजेस जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वो हम इस्तेमाल कब करें और कैसे इस्तेमाल करें, यानी क्या हमारे जहन में होना चाहिए कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज है वो करें। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इस्तेमाल होता है उसका जो यूज होता है या उसके जो नेचर ऑफ एक्शंस होते हैं, मतलब ये बात जहन में रख लो कि ये परमानेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं।
जो परमानेंट एक्शंस होते हैं, मैं आपको एक जनरल नेचर बता रहा हूं एक्शंस की। जो परमानेंट एक्शंस होते हैं, उन परमानेंट एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। परमानेंट एक्शंस मतलब पहली बात जो एक बेस होता है, वो बेस ये होता है कि परमानेंट एक्शंस होते हैं। अब आप बोलेंगे परमानेंट एक्शंस कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल ट्रूथ का जो एक्शन होता है, अब यूनिवर्सल ट्रूथ का एक्शन देखो हम कौन से टेंस में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इतने सारे टेंसेस पड़े हैं ना, लेकिन कौन सा वर्ब हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जो फैक्ट वाला होता है, जिसमें साइंटिफिक मतलब फैक्ट्स होती हैं या और भी नेचर की फैक्ट्स होती हैं, तो ऐसी जो फैक्ट्स होती हैं या ट्रूथ्स होते हैं, तो उनमें हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे सिवाय प्रेजेंट सिंपल टेंस के। इसका मतलब कि ये परमानेंट हो गया, यानी आपका पास्ट में भी इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट में भी हो रहा है, फ्यूचर में भी हो रहा है, मतलब ये एक चीज होगी। यानी परमानेंट चीज हो जो मतलब रहने वाली हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देखो जो जनरल अकरेंस होती है, यानी परमानेंट की तरह होती है, नेचर ऑफ एक्शन बिल्कुल परमानेंट की तरह होता है समाओ। जो मतलब जनरल अकरेंस होती है, मैं उसको जनरल अकरेंस मतलब वो के होता ही रहता है, मतलब ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। तो अब जनरल अकरेंस के अंदर आप देखो, माना कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है, जिस जगह पर उसकी जगह है, जिस जगह पर वो काम करता है, तो वो देखो, या किसी का रहना जिस जगह पे रहता है, बस जैसे किसी कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, ठीक है, तो देखो ये जनरली मतलब वो ऐसा ही है, वहीं रह रहा है, उसकी मतलब रिहाइश उधर ही है या काम ही उधर है। तो ये मतलब जनरली या रिपीटेडली जैसे होता रहता है, तो ये भी देखो परमानेंट का सेंस देता है। तो ऐसे परमानेंट सेंस देने वाले के साथ देखो, वहां भी हम देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भी प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कीवर्ड्स हम लगाते हैं, मतलब ज्यादातर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ तो ऐसे मतलब होते हैं जो जनरल ट्रूथ वगैरह आप पहले नाम कीवर्ड लगाएं तो एक्शंस में पता पड़ जाता है। वर्ब्स के वर्ब जो है ना, वर्ब में से पता पड़ जाता है, वर्ब मतलब एक्शन। वर्ब क्या होता है? वो एक्शन ही बताता है ना, तो वर्ब में से ज्यादा पता पड़ जाता है कि ये कौन सा टेंस लगेगा। लेकिन मतलब कभी ऐसा होता है ना, पता नहीं पड़ता कि हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें। मैं आपको दूं भाई कि ये यहां पर मिसाल के तौर पर मैं बोलूं आई राइट, मैंने आपको ये भी बात बताई थी। अब मैं बोलूं भाई सिर्फ आई राइट लगेगा, कोई टेंस नहीं लगेगा, तो कैसे कोई टेंस नहीं लगेगा? मतलब टेंस तो टाइम को ही शो करता है ना। टेंस किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। आप जब तक कोई टाइम देते नहीं हो सिचुएशन में, ठीक है ना, जब कोई सिचुएशन पूरी देते नहीं हो टाइम वाली, तो फिर टेंस जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करें? आई राइट आपने इस्तेमाल किया, चलो ठीक है, फिर क्या आई एम राइटिंग गलत है? फिर क्या आई रोट गलत है? फिर क्या आई हैव रिटन गलत है? फिर क्या आई हैव बीन राइटिंग गलत है? फिर क्या आई विल राइट गलत है? नहीं, किसमें गलत? ये तो ये सारे सही हो गए हमारे, इनमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने मतलब कोई टेंस के हिसाब से रखा नहीं है, टाइम के हिसाब से रखा नहीं है। तो आपका मतलब जो वर्ब इस्तेमाल करें, आई रीड इस्तेमाल करें, आई एम रीडिंग इस्तेमाल करें, आई टीच, आप देखो मैं कर सकता हूं आई टीच, लेकिन अगर मैं इसको एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इन्वॉल्व करूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। तो देखो मैं आपको एक बेस बता रहा हूँ, जैसे आप बोर्ड में कहते हो कि सर समझ में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, तो वो चीज मैं क्लियर करवा रहा हूँ कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो बेस होता है वो परमानेंट वाला ज्यादा होता है। अब आपके हम परमानेंट एक्शंस पे अगर आते हैं, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के पे हम आते हैं, परमानेंट एक्शंस में कौन से देखो, एक तो आपका हुआ जनरल ट्रूथ वाला, परमानेंट एक्शंस में जनरल ट्रूथ का हुआ, या यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। अब इसमें कोई और आप नहीं लिखेंगे, आसान पढ़ा है देखो, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हुआ, यानी जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो परमानेंट एक्शंस है हमारे, और हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ले लो,
ओके, द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो आपने कर लिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पढ़ा है वर्ब, ये पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या, तो परमानेंट एक्शन शो हो रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, आपने कर लिया। तो कहने का जो इसका बेस है, जो इसकी नेचर है, टेम्पररी जो होते हैं ना वो प्रोग्रेसिव टेंसेस सारे टेम्पररी होते हैं। एक ऐसे टेंसेस होते हैं जो परमानेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो टेम्पररी के, वही मोमेंटरी या टेम्पररी सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो, यानी यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के जो एक्शंस होते हैं वो सब आपके परमानेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो लास्टिंग एक्शंस हैं, जिससे हमने इधर इस्तेमाल कर लिया। जिसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द स्काई इज ब्लू, ठीक है, स्काई इज ब्लू। अब कुछ स्टूडेंट्स समझ देंगे ये बी का वर्ब कहां से आया, जिसे हम इज इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, वो उनको लगता है कि ये प्रेजेंट का वर्ब है, प्रेजेंट का वर्ब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रेजेंट का वर्ब है, जरूरी नहीं है और ये लगने वाला वर्ब जो है वही प्रेजेंट का हो, ठीक है ना। ये आप देखो, द स्काई इज ब्लू, ये मतलब ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की, जैसे बर्ड्स फ्लाई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, बर्ड्स फ्लाई, आप देखो, या फॉर एग्जाम्पल आप देखें, द लाइन ईट मीट, द लाइन, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ को देखकर, मतलब ये परमानेंट की नेचर की बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट सिंपल। दूसरा जो इनका यूज है, दूसरा जो मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के परमानेंट एक्शन की मैं बात कर रहा था, जनरल अकरेंस की बात, जनरल अकरेंस मतलब उसमें कोई फैक्ट्स या मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स की नहीं है, इसमें साइंटिफिक ट्रूथ, तो साइंटिफिक जो चीजें होती है उनमें भी आता है, जैसे हमने वाटर फ्रीजेस वाली बात की थी, वाटर बॉइल्स वाली बात की थी, या और भी आप मतलब एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब जनरल अकरेंस जो होती है, मतलब वो जो बार बार हो रही है, वो जो रूटीन की शक्ल इख्तियार कर जाए, वो जो मतलब ऐसे ही होता रहे, ठीक है, जिसमें कोई चेंज ना हो, उसको जनरल अकरेंस कहते हैं। तो नेचर ऑफ जनरल अकरेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस कैरी करते हैं। वो क्या कैरी करते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस कैरी करते हैं, क्योंकि वो भी परमानेंट होते हैं, ठीक है ना, वो भी परमानेंट होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस आता है, वो मैं बाद में कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो भी परमानेंट होता है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क हो सकता है, तो अब डिफरेंस से भी पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा हमें रिव्यू करना है। अच्छा, जनरल अकरेंस के अंदर देखो वो चीज जो होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई वी लिव इन द विलेज। अब ये देखो, वी लिव इन द विलेज, हम रहते हैं, मतलब जनरल है ये नहीं है कि कभी उधर या उसमें कोई प्रोग्रेसिव या उसके अंदर कोई चेंज या उस एक्शन के अंदर कोई ट्रांजिशन आ रही है, नहीं, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। जनरल अकरेंस से मुराद क्या, कि वो एक्शन आपका फिक्स है, मतलब उस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं, वी लिव इन द विलेज, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वी टीच एट SPSC, देखो ये होता है, ठीक है ना। अब ये मतलब जनरल एक्शंस हैं, देखो वी टीच एट SPSC, तो मतलब ये एक फिक्स है, ठीक है ना, एक फिक्स एक्शन। तो इसीलिए देखो, ऐसे जो फिक्स एक्शंस हैं, हमने उनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर, क्योंकि ये रूटीन की तरह है इनके एक्शन, मतलब ये हमारा है ही, बस एक है वो चीज, मतलब बार बार ऐसे ही होती है, ठीक है ना।
कॉमनली ऐसा ही है, बस उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर कोई हो मतलब जिस जगह पर आप पोजीशनड हो, आप फिक्स हो, ठीक है ना, तो ऐसे एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो नेचर आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जो नेचर ऑफ एक्शंस होती है वो परमानेंट के सेंस में होता है। बेस देखो इसका परमानेंट वाला हो रहा है। बेस कौन सा हो रहा है? परमानेंट वाला हो रहा है। मैं हम पहले परमानेंट पे बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे हम चलते हैं। के साथ भी मतलब काफी हेल्पफुल हो जाता है या इजी हो जाता है उसका इस्तेमाल करना या उसको यूज करना, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स भी देखो नेचर ऐसी है कीवर्ड्स की, जो भी मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्शन को जनरल या रिपीटेटिव या रूटीन वाला या मतलब रेगुलर वाला ऐसा सेंस ही दे देते हैं। कीवर्ड्स भी क्या करते हैं, वही हमें बताते हैं कि ये चीज देखो बार बार हो रही है, ठीक है ना। कीवर्ड्स मैंने आपको भेजे थे, पढ़ाए थे, बताए थे, वही कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड से क्या होता है, मतलब हमें एक हिंट और क्लू मिलता है, जो कि मतलब मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जब तक आप टाइम ऐड नहीं करोगे, क्योंकि कीवर्ड से ज्यादा हमें टाइम का ही सेंस मिलता है, तो हम टेंस जो है ना अप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स देखो इसके अंदर हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनको रूटीन या इनको रेगुलर या इनको हैबिचुअल या इनको मतलब परमानेंट वाला सेंस देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखें, हम डेली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या एवरीडे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो आप देखें, या ईच वीक या एवरी वीक हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप टाइम ऐड करते जाओ, मंथ ऐड करे आप करते जाओ, या ईयर आप मतलब ऐड करते जाओ, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स आप कई इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं खासतौर पर, ठीक है, जैसे ऑलवेज हुआ, जैसे ऑप्टिन हो गया, ठीक है, जैसे आप देखो सेल्डम हो गया। तो मतलब ये कीवर्ड्स हैं, आपको मतलब टाइम वाले वर्ड्स भी दे आ रहे हैं, डेली हुआ, एवरीडे हुआ, ईच वीक हुआ, ठीक है ना। और अब टाइम तो आप इधर अपना अपना मतलब आगे यानी ऐड कर सकते हो, या यूजुअली वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कौन सा? यूजुअली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या समटाइम्स वर्ड हम से मतलब हमें पता पड़ता है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इनमें थोड़े एक्सेप्शंस हैं, जो वो भी मैंने क्लियर करवाए हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑलवेज इधर लग रहा है, ऑलवेज देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर? ठीक है ना, पढ़ाया है मैंने, समझाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तो ऑलवेज भी लगता है, ऑफ्टन भी लगता है, ठीक है ना, या सेल्डम, मतलब ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लगाते हैं, यूजुअली नहीं लगता। अच्छा, तो मतलब वो भी मतलब ऐसी नेचर देने के लिए। अब वो कंपैरिजन में करवाऊंगा आपको, क्योंकि वैसे अब प्रॉब्लम होता है। तो डेली, एवरीडे, ईच वीक, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, यूजुअली ऐसे कीवर्ड्स जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्शन को रूटीन वाला एक्शन बनाए, उसको रेगुलर करें एक्शन को, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसके एग्जांपल्स पहले दे दिए, इसके एग्जांपल्स पहले मैंने दे दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें सेंटेंस है, ठीक है ना, आपको इस तरीके से मिलेगा एमसीक्यू। और मैंने एरर में भी आपको दिया है शायद इस, देखो, तो इसके अब देखो इधर पड़ा है, वी आर यूजुअली लर्निंग इंग्लिश, वी आर यूजुअली लर्निंग इंग्लिश। तो अब आप देखो मतलब कितना आसान पड़ा है। सिर्फ इस कीवर्ड को देखकर, इस कीवर्ड को देखकर आप आराम से पिक आउट कर सकते हैं कि ये जो एग्जांपल दिया है मैंने, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है,
ये गलत है, ये मिस्टेक है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स में हम ये इस्तेमाल करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, वी यूजुअली, ठीक है ना, लर्न। इस कीवर्ड ने देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का बना दिया, आपने ये इस्तेमाल किया, आपका ये सही हो गया। वी यूजुअली लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए, मैं आपको दूं, ही इज, ठीक है ना, ही इज ऑलवेज, he is always annoying, he is always annoying the teacher। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं इसको, इस सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है। ही इज ऑलवेज एनाइंग द टीचर, हालांकि मैंने कीवर्ड लिखा है इधर कि ये ऑलवेज वगैरह ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, लेकिन इस एग्जांपल को देखें कि ये सही है या गलत है। यहाँ मतलब ऑलवेज में हटा दूं या यहाँ पर टेंस हटा दूं, मैं मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज कर दूं, तो क्या लिखूं, मतलब ये सही है या गलत है। इज ऑलवेज एनाइंग द टीचर, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर कोई मतलब नेगेटिव या खराब बुरी मीनिंग आ रही हो तो आप ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा सकते हैं, गलत नहीं है। अगर आप इधर लिखेंगे ना ही ऑलवेज एनाइज अस, तो भी सही है, गलत नहीं है, भले नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन ऑलवेज आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ही ऑलवेज एनाइज लिखेंगे गलत हो जाएगा, वो भी सही है और ये भी सही है। तो ये मतलब आप देखो, हम इंशाल्लाह इनको क्लियर करेंगे आगे चल के। तो अब आपकी मतलब रिव्यू में करवा रहा हूँ और आप प्लीज फोकस से इन चीजों को देखें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।